मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व बंधुत्व संगठन, चीफ एडिटर, दिशा दशाएं मंथली मैगजीन हिंदी के। दोस्तों, हम आपसे मिलते रहे हैं। आज मुझको करना था आपके साथ लाइव पर, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से मैंने कल पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज आपसे मुलाकात हो रही है। कल ना मुलाकात होने के कारण आज मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, अपने साथियों से, देशवासियों से। दोस्तों, माताओं, बहनों, प्रिय नौजवान साथियों, मजदूर, किसान, सभी साथियों से देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अनुरोध है कि हम लोग बड़ी धैर्य से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बहुत तकलीफ़ों से दिन गुजार रहे हैं। हमारे देश की सरकार जो कर पा रही है वो कर रही है, लेकिन और कुछ करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ठीक ना होने के कारण देश की 40% आबादी मजदूरों की वह रोड पर है। अपने व्यवस्था से किसी ने पैदल चल करके, निजी साधनों से, सरकार द्वारा मुहैया कराई गई ट्रेनों से, बसों से हम अपने घरों को पहुंच रहे हैं। लेकिन हमें ये कहना है कि अगर संभव ना हो तो हम लोग जहाँ पर हैं वहीं रहें, वहीं की सरकारों से निवेदन करें, केंद्र की सरकारों से निवेदन करेंगे, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि आज जो स्थिति बनी हुई है आने की, वही स्थिति जाने की होगी। और देश के जो लघु उद्योग हैं, भारी उद्योग हैं, वहाँ सब में एक दूसरे प्रदेशों से मजदूर जाते हैं काम करने के लिए। वही स्थिति बाद में होगी जब लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना से देश मुक्त होगा, तो निश्चित और अफरा तफरी होगी। इसलिए मैं देश के मजदूरों से, कुशल कारीगरों से यह आवेदन उनको मैं कहूँगा कि अनुरोध के साथ कि आप अपने उन प्रदेशों में रहें जहाँ आपको रोजी रोटी मिली थी। नहीं तो यहाँ आने पर भी आपको उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो दिक्कतें आपके सामने आज हैं। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि अभी तक रोजगार की दिशा में संतुष्टि के साथ कैसे रोजगार मिलेगा लोगों को, इसके लिए अभी कदम नहीं उठाए गए। माननीय प्रधानमंत्री walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. बीमारियों से हम ग्रसित नहीं होंगे, किसी वायरस से ग्रसित नहीं होंगे, शराब से मुक्त रहेंगे। देश की महिलाएं बहुत खुश रहेंगी, उनकी आयु इसलिए भी आगे बढ़ेगी क्योंकि उनका परिवार खुशहाल होगा, जिससे उनके संभावनाएं अपार हैं और वह रोजगार हम सप्लाई के साथ साथ प्रोडक्शन करके, पैकेजिंग करके, उनकी मार्केटिंग करके इन 4 दिशाओं में रोजगार को ले सकते हैं। हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष करके कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं देखती है और भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि जिस देश में करीब 80% लोग इसी क्षेत्र से निर्भर हों, ऐसे इस क्षेत्र को हमें लाभ और हानि के ध्यान देते हुए केंद्रीय कृषि आयोग बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये पता चले कि अब हम जीविकोपार्जन के लिए खेती का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि लाभ के लिए खेती का कार्य हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज़रूर इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में, खुद को आत्मनिर्भर बनाने में, सरकार का योगदान आगे बढ़ाने में सरकार को और अधिक राजस्व मिलेगा। इसी से मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा क्षेत्र है हमारा कि एजुकेशन का क्षेत्र। एजुकेशन के क्षेत्र में हम ये कहेंगे कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वह उतनी अच्छी भूमिका नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि उनकी एक अपना सूचना है कि हमको पास कराना है, चाहे वो नकल करा करके और चाहे जिस भी विधा से हम अपने कॉलेज का परसेंटेज बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना एक नकल का कराने का उद्योग तैयार कर लिया है और उससे देश का युवा अच्छी दिशा जाने से अपनी दिशा को भटक गया है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर एक दिशा में हमारी शिक्षा व्यवस्था संचालित होगी और हमारे देश का नौजवान बुद्धिजीवी होगा, सोचने की शक्ति और ताकत होगी, समीक्षा करने का उसका अपना एक ढंग होगा और रिसर्च के क्षेत्र में वो अपनी एक उपलब्धि हासिल करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवानों में उनकी बुद्धि की क्षमता अपार है, वो कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, चिकित्सा के क्षेत्र में लूट मची हुई है प्राइवेट नर्सिंग होम के माध्यम से। तो देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी मांग करती है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 चीज़ें जो देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए, देश के नौजवानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इनकी पूरी तरह से समीक्षा करनी चाहिए। ये किसी भी वायरस से ग्रसित ना हो, ना तो यहाँ माफिया घुसने पावे और अगर घुसे भी तो उनको भरपूर ढंग से सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज सुरक्षित रहे और हमारा देश का जो नौजवान है आगे की दिशाओं की ओर बढ़ता रहे। आज मैं कहना चाहूँगा कि अभी तीसरा फेज़ लॉकडाउन का 17 तारीख को समाप्त होने वाला है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने, माननीय मोदी जी ने जो आगे बढ़ाने की बात की है, वो भी एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज की ही तारीख से हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमारे देश के उद्योग धंधे कैसे चलेंगे आगे, हमारे देश का परिवहन कैसे चलेगा,
रेल सेवाएं कैसे चलेंगी, अंतर्राज्यीय बसें कैसे चलेंगी, विदेशों में हम जाने के लिए हमारी हवाई यात्राएं कैसे होंगी, इसको सिस्टम पर लाने के लिए हमको आज से ही डेट में सोचना पड़ेगा कि ये मान लेना चाहिए कि हमारा लॉकडाउन अभी से खुलने जा रहा है। जुलाई में विद्यालय खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे। उन सबको संचालित करने के लिए अगर हम अपने को ठीक नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर जब विद्यालय में बच्चे जाने लगेंगे तो पूरा देश संक्रमित होने लगेगा। इसके पहले ही हमको ये देखना है कि हमारा ये देश संक्रमण मुक्त हो जाए, नहीं तो देश में बहुत बड़ी महामारी आएगी। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आपने जो ट्रेनें चलाई हैं प्रयोग के तौर पर, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा मार्गदर्शन है देश के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के सृजन के लिए। आज से ही हमें करना है कि जो हमने गुजारे हैं उसको आगे हम न ले आवें, आज के नए ढंग से नए भारत का निर्माण करें। देश के नौजवानों को हाथ को काम मिले, देश के कृषि को पूरी तरह से पानी मिले, सभी सुरक्षित रहें, रेल सेवाएं कहीं बाधित ना हो, हवाई सेवाएं कहीं बाधित ना हो। इसके लिए हमें अपना एक प्लान तैयार करना है नए भारत निर्माण के लिए, जिससे कि देश ये कहा जाने लगे कि आज जिस देश में 40% युवा है, हम लोग विकासशील देश हैं, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। घरेलू सिस्टम से लेकर के बॉर्डर के सारे सिस्टम हमारे नौजवानों के हाथ में हैं, जिससे कि पूरा देश सुरक्षित रहे, हम रोज़गार कर सकें। पूरी तरह से देश में 100% रोज़गार करने की ज़रूरत है, नहीं तो आतंक और बढ़ेगा। और ये कहना चाहूँगा, जो जिहाद शब्द बार बार यूज़ किया जाता है किसी के लिए, जिहाद कुछ लोग करते हैं उस समाज के लोगों में, लेकिन पूरा दुनिया में हमसे ज़्यादा कहीं देश मुस्लिम कंट्री के देश हैं, उनको भी सम्मान करना चाहिए। हमारा देश एक बंधुत्व में विश्वास करता है, हमारा देश एक बंधुत्व में जब विश्वास करेगा, दुनिया उस पर आगे बढ़ेगी, तो हम विश्व गुरु कराने में हमें कहीं कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा और हम देश को एक गाइड देंगे। देश को आज ज़रूरत है युद्ध की नहीं, बुद्ध की नीतियों की ज़रूरत है, अंबेडकर की नीतियों की ज़रूरत है, पेरियार की नीतियों की ज़रूरत है, जहाँ मठ और मंदिर में कोई स्थान नहीं होता। आपका मन ही आपका मंदिर है, हम यहीं पूजा पाठ कर सकते हैं और देश को जहाँ ज़रूरत हो वहीं हम जाएं, ना ज़रूरत हो बहुत कम यात्रा करें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी देश के नौजवानों का, देश के व्यापारियों का, देश के किसानों का, महिलाओं का, सभी लोगों का अभिनंदन करती है और स्वागत करती है। मैं चाहूँगा कि हमारा जो पार्टी का चैनल है HPP राजपाल यूट्यूब पर जो लाइव होते हैं हमें कमेंट्स भी करते रहें, जिससे कि हम सुझाव मिलेगा तो मैं और बातें आप करूँगा। और आज मैं कहना चाहता हूँ, जो भी लाइव पर हैं, जो नहीं भी हैं, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि जो आपकी स्थानीय समस्या है कोई, या राष्ट्रीय स्तर कोई समस्या है, जो भी समस्या हो हमें मैसेज करें। हम उसको अपने इस प्लेटफार्म पर आपकी बात, देश की बात में, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो प्रोग्राम है, इससे माध्यम से मैं आपका समाधान करने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारी इस पार्टी को, इस सबसे बुरी आदत जो देश की हो गई है, वो राजस्व हमें जो शराब के माध्यम से मिलता है, वो एकदम से बिल्कुल घटिया राजस्व है। उसको मैं ये मानता हूँ कि देश में अगर स्वस्थ रहना है तो शुद्ध पानी पीना है। शुद्ध पानी के लिए हमारी पार्टी और हमारा ये प्रोग्राम आगे आपके बीच में मिलता रहेगा, जिससे कि आपको शुद्ध पानी मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद।